वेलकम फ्रेंड्स, आज हम टैली में कुछ ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शंस है। वर्निका रेंटेड ए प्रीमिसेस ऑन 8 जून 2012 फॉर हर बिजनेस एट ₹4,500 पर मंथ। वर्निका ने रेंट पे प्रीमिसेस लिया है 8 जून 2012 को उसके बिजनेस के लिए, और हर मंथ की जो उसकी किस्त है वो है 4,500 की। शी पेड रेंट इन एडवांस, उसने जो रेंट है वो एडवांस में पे किया है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई है 40,000 रुपये की चेक से। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमने दो एंट्रीज को पास किया है। फर्स्ट है रेंट की एंट्री, दूसरी है सिक्योरिटी डिपॉजिट की। अगर कोई पर्सन हमें एडवांस में अमाउंट पे करता है तो उसको हम डेबिट में रखते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे उसने रेंट को जो एडवांस में पे किया है उसको हमने डेबिट साइड में एंटर किया है। रेंट की जो पेमेंट है वो अभी ड्यू नहीं हुई है, वो एंड में ड्यू होएगी। तो एडवांस में हम जो रेंट पे कर रहे हैं, जब तक पेमेंट नहीं होती तो ये हमारे लिए एसेट्स हैं, और जब एसेट्स बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। अदर वर्ड्स में हम समझ सकते हैं कि रेंट एक तरह का हमारे पास एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल हमें बताता है एक्सपेंसेस आर लॉसेस आर एंटर्ड इन डेबिट साइड। यहाँ पे जो एक्सपेंस है तो इसको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। अब हम देखते हैं बैंक है जो यहाँ पे इसको हमने क्रेडिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि जो बैंक बैलेंस है वो यहाँ पे रिड्यूस होता है, और जब बैंक बैलेंस रिड्यूस होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। बैंक जो है हमारा जो पर्सनल अकाउंट के अंडर आता है, और पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बैंक गिवर है। पर्सनल अकाउंट जो रूल है वो हमें ये बताता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो यहाँ पे बैंक है वो गिवर है, इसीलिए हमने इसको क्रेडिट साइड में एंटर किया है। अब हम सेकंड एंट्री देखते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो फर्स्ट एंट्री है वो इस तरह से बनती है, रेंट प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू 40,100 टू बैंक अकाउंट 4,500। अब हमारे पास सेकंड एंट्री है सिक्योरिटी डिपॉजिट। सबसे पहले इस एंट्री को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है। जब हम कोई प्रीमिसेस रेंट पर लेते हैं तो हमें लैंडलॉर्ड को कुछ पेमेंट या कुछ मनी एडवांस में देनी होती है, इसे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं। इसे लैंडलॉर्ड जब कोई डैमेज हो सकती है, जो भी हमारा टाइम पीरियड हमने टर्म्स और कंडीशन में डिफाइन किया है, तो जो लैंडलॉर्ड है वो इसको यूज़ कर सकता है। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो दो तरह की होती है, रिफंडेबल एंड नॉन रिफंडेबल। ये उस अकॉर्डिंगली सेट होती है जो हमने टर्म और कंडीशन पर साइन किए हुए होते हैं। यहाँ पे जो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो एसेट्स है। अब हमने पहले भी पढ़ा है, जो एसेट्स बढ़ेंगी तो उसको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं, इसीलिए हम इस एंट्री में देखते हैं जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो यहाँ पे एसेट्स है, और इसको हमने डेबिट साइड में एंटर किया है 40,000। अब हम देखते हैं जो सेकंड है हमारा टू बैंक अकाउंट, इसको हमने क्रेडिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं जो बैंक है, जब हमारा बैंक अकाउंट रिड्यूस होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं हमारे पास एंट्री बनी है सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट टू 40,000 टू बैंक अकाउंट 40,000। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री है वो है ऑन 13 जून 2012 सोल्ड टू कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹20,000। हमने जो 13 जून 2012 को कृष्णा को गुड्स सोल्ड किए हैं क्रेडिट पे 20,000 के। अब हमारे पास जो यहाँ पे एंट्री है, सबसे पहले हम देखते हैं जो कृष्णा है वो यहाँ पे उस पर हम पर्सनल अकाउंट को जो रूल है वो अप्लाई होता है। पर्सनल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग जो कृष्णा है वो रिसीव कर रहा है गुड्स को, इसलिए पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो डेबिट है वो रिसीवर को हम डेबिट साइड के अंडर रखते हैं, और गिवर को क्रेडिट साइड के अंदर। इसीलिए जो यहाँ कृष्णा है वो यहाँ पे रिसीवर है, इसीलिए हम इसको डेबिट साइड के अंडर रखते हैं। यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है कृष्णा डेबिट टू 20,000। अब जो सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं वो डेबिट साइड के अंदर आते हैं, और जो सेल और इनकम होती है यहाँ पे सेल है वो इनकम के तौर पर गेंस को हम ले सकते हैं, इसीलिए इसको हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं, जो हमारा यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है। इसीलिए यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है कृष्णा डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट 20,000। इस तरह हम देख सकते हैं हमारी थर्ड वन एंट्री है ऑन, जो हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन है ऑन 20 जून 2012 बॉट फॉर
अनिल गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने 20 जून 2012 को गुड्स परचेज किए हैं अनिल के लिए और क्रेडिट पर ₹88,000 एट 1 मंथ क्रेडिट। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 1 मंथ क्रेडिट है। यहाँ पे हम देखते हैं हमारी एंट्री क्या बनती है। 1 मंथ क्रेडिट का मीन्स होता है हमने पेमेंट 1 मंथ के अंदर ही करनी है। अब हम देख सकते हैं जो हमारा परचेज अकाउंट है हमारी एंट्री में, परचेज अकाउंट को हमने नॉमिनल अकाउंट के अंडर रखा है। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं हमारे पास से चीज़ जा रही है उसको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। परचेज़ को हमने यहाँ पे एक्सपेंसेस माना है तो हम परचेज़ को यहाँ पे डेबिट साइड में एंटर करते हैं। यहाँ पे हमारी एंट्री बनी है परचेज अकाउंट टू 8,000। अब हम देखते हैं जो सुनील है वो यहाँ पे हमारा गिवर है, क्योंकि सुनील से हमारी जो पेमेंट है वो आ रही है, वो हमें पेमेंट दे रहा है। तो सुनील के ऊपर हम पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं। पर्सनल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो डेबिट है वो होता है द रिसीवर और क्रेडिट के अंदर हम गिवर को रखते हैं। सुनील यहाँ पे हमारा गिवर है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। अब हम देख सकते हैं हमारे पास एंट्री है परचेज अकाउंट टू 8,000 टू सुनील 8,000। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री है वो किस अकॉर्डिंग है, देखिए। ऑन 28 जून 2012 पेड कैश टू सुनील ₹6,000 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹200 फॉर अर्ली पेमेंट। अब हम देख सकते हैं, हम थर्ड एंट्री में देखते हैं। यहाँ पे था हमारे पास ऑन 1 मंथ क्रेडिट, मतलब हमने जो पेमेंट करनी थी वो 1 मंथ के अंदर करनी थी। और जो यहाँ पे है हम अर्ली पेमेंट करते हैं और इसके लिए हमें जो डिस्काउंट है वो भी हमें अलो हो रहा है। अब हम इस एंट्री को पढ़ते हैं। 28 जून को हमने कैश में पेमेंट की सुनील को 6,000 की और हमें डिस्काउंट अलो हुआ ₹200 का अगर हम अर्ली पेमेंट हम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो सुनील है उसको वो यहाँ पे रिसीवर है, तो यहाँ पे हमारा पर्सनल अकाउंट अप्लाई होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे हमारा यहाँ पे असेट्स हैं तो वो यहाँ पे रिड्यूस हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको डेबिट साइड में एंटर करते हैं, क्योंकि जो हमारा पर्सनल अकाउंट है वो हमें ये बताता है। रिसीवर को हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल है। सुनील को हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैश, वो हमारा 4900 जा रहा है। जब एसेट्स रिड्यूस होती है तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसको हम क्रेडिट में एंटर करते हैं। जो कैश है वो हमारा बैंक बैलेंस से रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। यहाँ पे हम 2,000 का जो डिस्काउंट है वो अप्लाई कर चुके हैं, इसलिए हमने जो कैश है वो यहाँ पे एंटर किया है 5,800। अब हमारी जो थर्ड एंट्री है वो बनती है डिस्काउंट रिसीव्ड। यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो हम रिसीव कर चुके हैं, क्योंकि जो अर्ली पेमेंट है वो हमने पहले कर दी है, इसीलिए जो एंट्री बनी है टू डिस्काउंट रिसीव्ड, जितना डिस्काउंट मिला है 200 का। अब हम देखते हैं जो नॉमिनल अकाउंट है उसमें आता है जो गेन है उसको हम क्रेडिट में रखते हैं। यहाँ पे जो डिस्काउंट है अब हमने कम पेमेंट करनी है, इसीलिए हम इसको क्रेडिट साइड में रखते हैं। इस तरह जो हमारी एंट्री बनी है वो है सुनील डेबिट 6,000 टू कैश अकाउंट 5,800 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200। इस तरह हम देख सकते हैं कि हमने कितनी सारी एंट्रीज़ को रिसीव किया और इनके ऊपर जो अकाउंट्स के रूल हैं वो अप्लाई किए हैं। थैंक यू।